नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका एग्जाम मार के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक मुद्दा लेके आए हुए हैं यूपी के नर्सिंग स्टूडेंट की तरफ से। हमारा यहाँ पे स्टाइपेंड डिमांड है, क्योंकि यूपी में जो है जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनके इंटर्नशिप के दौरान कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी मानदेय नहीं मिलता है, एक भी पैसे का स्टाइपेंड नहीं मिलता है। कुछ राज्य हुए जैसे दिल्ली हुआ वो स्टाइपेंड देता है, पीजीआई चंडीगढ़ हुआ वो स्टाइपेंड देता है। इसके अलावा और भी कुछ राज्य हैं जो स्टाइपेंड देते हैं। एम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं वो भी नर्सिंग स्टूडेंट को स्टाइपेंड देते हैं उनके इंटर्नशिप के दौरान। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमको 4 साल के पूरे कोर्स में कुछ दिया जाए, लेकिन हमारा जो 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है उसके दौरान कुछ मानदेय दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आर्थिक सहारा ही होता है, क्योंकि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उस इंटर्नशिप के दौरान एक स्टाफ के जैसे वर्क करते हैं। एक स्टाफ जितना वर्क करता है उससे ज़्यादा वर्क नर्सिंग स्टूडेंट करते हैं। तो इसके लिए कुछ उनको मेहनताना मिलना चाहिए, कुछ मानदेय मिलना चाहिए। इसी की डिमांड लेके हम यूपी गवर्नमेंट का अगर कोई पर्सन देख रहा है या कोई यूनिवर्सिटी का पर्सन देख रहा है तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारी इस डिमांड को माना जाए और नर्सिंग स्टूडेंट को कुछ मानदेय दिया जाए, कुछ स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाए इंटर्नशिप के दौरान। इसमें अभी 30 तारीख में लगभग सभी मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के जो यूपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चल रहे हैं उसमें 30 तारीख को बच्चों ने एक छोटा सा अपनी बात रखने के लिए हर जगह परमिशन लेके और कैंपस में ही बात पहुंचाने की कोशिश की। बाकी हमारे सीएम सर को भी कुछ लेटर भी लिखा गया था कि और जायज़ की बात है कि बच्चे अगर 8 से 2 ड्यूटी कर रहे हैं या फिर 8 से 2 ड्यूटी कर रहे हैं या फिर नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं, एक अच्छा खासा मतलब शिफ्ट में काम करते हैं, 8 घंटे 12 घंटे इंटर्नशिप में काम कर रहे हैं और दिया कुछ नहीं जा रहा है, तो जायज़ है इन लोग की मांग बहुत ज़्यादा। ये एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा की हम बात करें, जैसे सर ने बताया है आप लोग को कि वो एक मेहनताना है बच्चों का और हर सभी सेक्टर में दिए जा रहे हैं। एमबीबीएस वालों को दिया ही जा रहा है बहुत पहले से, एमबीबीएस वालों को दिया जा रहा है, पीजी वालों को दिया जा रहा है और भी बहुत सारे हेल्थ सेक्टर है जिसमें दिया जाता है इंटर्नशिप में। तो जबकि इसमें बहुत पहले बात चल गई थी जब कोरोना काल आया था। कोरोना में क्या हुआ कि पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज़रूरत थी, तब हम लोग जाना कि कितना ज़रूरत है नर्स की। तब हमने निर्मया योजना लाके और धीरे धीरे इसको बढ़ावा देने की कोशिश। नहीं तो राजस्थान में पहले बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ सीटें कम थी, यूपी में बात करें तो सीटें बहुत कम थी, तो उस समय लगा कि हाँ हमें नर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई काम भी तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे जो अगर कर रहे हैं। हमारे पास कल परसों में कई बच्चों का मैसेज आया, मेल आया कि हाँ सर ये ऐसी बात है। हम कहे ठीक है, एक बातचीत करते हैं, बातचीत के माध्यम से ही अगर हमारी बातें अगर वहाँ तक जाती हैं तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की रहेगी। जिसमें ये आगरा के हैं बच्चे, इन्होंने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी स्टेफेन कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑफ एसएन मेडिकल कॉलेज के अनुसार, जिसमें ये उनका पोस्टर कुछ बनाए हुए थे जो उन्होंने शेयर किया। मेहनत का पूरा मान करो, स्टाइपेंड देकर सम्मान करो। तो ऐसा नहीं है कि कोई आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे बस एक मांग रखी जा रही है कि नर्सिंग स्टूडेंट को भी कुछ स्टाइपेंड देके उनका जो मेहनताना है उसका सम्मान किया जाए। बस यही चीज़ें चल रही है, अलग अलग कॉलेजों में यही चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो आपका आगरा हो, चाहे वो आपका अम्बेडकर महामाया का राजकीय एलोपैथिक कॉलेज अम्बेडकर नगर का हो, सारी जगह पे ये बस। अम्बेडकर नगर के बच्चे हैं जो उसी दिन प्रोटेस्ट में पार्ट लिए थे। 30 तारीख में एक प्रोटेस्ट किया गया था। इसके बाद में देखिए अभी इस साल 20 अगस्त की हमारी एक न्यूज है, 20 अगस्त की न्यूज है, 20 अगस्त का न्यूज है, 20 अगस्त 2025 का, जिसमें कैबिनेट ने अप्रूव किया है दिल्ली गवर्नमेंट के। देखिए सीएम जो हमारे के वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं सीएम रेखा गुप्ता जी, इन्होंने इसी साल उन बच्चों को इंटर्नशिप में जो भी उनका कुछ पैसे देने के लिए बात किया और ये प्रूव हो चुका है। देखिए हो चुका है, गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द स्टाइपेंड इंटर्न, ठीक बढ़ा दिया गया है इसमें। इसके बाद में अगर इसके बाद में देखा जाए पीजीआई चंडीगढ़ का, तो ये भी हमारा 30 मई 2023 की न्यूज है।
30 मई 2023 में इनका भी पहले 500, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से चलती है तो हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट में 4 साल पूरा 500 हर पर मंथ दिया जाता है। उसके बाद लेकिन से इंटर्नशिप के दौरान इनको पर मंथ 13,150 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाता है। इनको 6 महीने का जो इंटर्नशिप होता है उसमें ये 6 मंथ में इनको इंटर्नशिप दिया जाता है। कोर्स सेम है, देखिए बीएससी नर्सिंग का कोर्स ये भी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग के कोर्स यूपी के भी अटल यूनिवर्सिटी से भी जो जुड़े बच्चे हैं वो भी कर रहे हैं, सब सेम कोर्स है आपका, वही आईएनसी फॉलो किया जाता है, सारी चीज़ें हैं। तो इंटर्नशिप की एक बात है कि हाँ बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए। अगर किसी अदर स्टेट में सेम कोर्स के लिए मिल रहा है, सेम मेहनत के लिए मिल रहा है, तो यूपी में भी मिलना चाहिए। हमारा स्टेट गवर्नमेंट से बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और स्टाइपेंड का जो प्रोसेस है बच्चों की बात सुनिए, हम लोग सारी चीज़ें बच्चों का जो भी आवाज़ है उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बस उनकी मांग को रखने के लिए आप इस पर विचार विमर्श करिए। देखिए 2 जून 2023 की न्यूज़ है। पहले 500 रुपये केवल हर मंथ दिया जाता था एम्स में, लेकिन 30 साल के बाद में एम्स में एक चेंजेस किया गया कि जो इंटर्नशिप के दौरान है ये 13,150 दिया जाएगा, बाकी हर मंथ जो है उसके पहले के जो 3.5 साल होंगे उसमें 500 ही दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने के इंटर्नशिप में 13,150 दिया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, बस यूपी गवर्नमेंट को ये बताना हम लोग चाह रहे हैं कि हाँ इसकी ज़रूरत है, अलग अलग जगह पे दिया जा रहा है तो यूपी में भी ये होना चाहिए। क्योंकि कोरोना के पहले यूपी में नर्सिंग का इतना चलन नहीं था, इतना ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस नहीं थे, इतना ज़्यादा नर्सिंग स्टूडेंट नहीं थे, 2-4 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, बाकी सब प्राइवेट थे। तो लेकिन कोरोना के बाद में जब यूपी गवर्नमेंट को लगा, सीएम योगी जी को लगा कि हाँ यूपी में ज़रूरत है, तो कॉलेजेस भी बढ़ाए, सीटें भी बढ़ाई गई, हर एक चीज़ें की गई। बस एक मांग और है कि अब बच्चे स्टूडेंट बढ़े हैं, आपके जो कोई भी मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, वहाँ पे नर्सिंग स्टूडेंट हमेशा आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हुए मिल जाएगा किसी भी एक सेमेस्टर का। तो 3.5 साल तो बिना पैसे के, बिना किसी चीज़ों के मेहनत करते जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। क्योंकि वो बच्चा जो है 1 साल में 1.5 साल में लगभग सारी चीज़ें सीख जाता है, लेकिन उसके बाद में वो नहीं कुछ मांग रहा। लेकिन लास्ट के 6 महीने जो स्पेशली वो इंटर्नशिप कर रहा है, लास्ट के 6 महीने स्पेशली वो ड्यूटी कर रहा है, उसमें उसकी मांग है कि उसको कुछ मेहनताना दिया जाए। यानी जो उसका पेट्रोल का खर्चा, अगर कुछ यूपी में मेडिकल कॉलेजेस है जिनका हॉस्पिटल दूर है, ट्रेवल करके जा रहे हैं, उनका जा रहे हैं, तो पेट्रोल का खर्चा निकल जाए, अदर जो दोपहर में लंच वगैरह होता है उसका खर्चा कम से कम इतना तो निकल जाए, इसके लिए बस मांग है और कोई चीज़ें नहीं है। देखिए स्टाइपेंड नर्सिंग छात्रों के लिए केवल आर्थिक मदद के लिए नहीं, एक जो मेहनताना मेहनत कर रहा है उसका सम्मान के लिए मांगा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्थिक मदद की जरूरत है, अदर डिपार्टमेंट को मिल रहा है, एमबीबीएस को मिल रहा है, तो वही चीज़ें हैं कि और सभी को भी मिले, बस यही चीज़ें हैं मांग में, और बाकी कोई चीज़ें नहीं है। अब इसमें आर्थिक सहारा भी मिल जाता है बच्चे को, अगर स्टाइपेंड मिल जाता है, क्लिनिकल ड्यूटी के लिए उनका मेहनताना भी मिल जाता है और प्रोत्साहन भी मिल जाता है। जो काम करने का है उसका प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ मंथ के लास्ट में कुछ पैसे मिल जा रहे हैं, तो बच्चे को प्रोत्साहन रहता है कि हाँ अच्छे से काम करेंगे, अगर कोई कंप्लेन नहीं की, कोई चीज़ें नहीं हो तो हमको पूरा पैसा मिल जाएगा। आत्मनिर्भरता रहेगी, थोड़ा घर वाले जो फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी सही नहीं, उनके घर वाले भी को थोड़ा रहेगा कि हाँ बच्चा पढ़ लिया, कुछ कमाने लगा है। इसके बाद में अन्य कोर्स की तरह समानता हो जाएगी। जो अन्य कोर्स है, चाहे वो आपका कुछ जगहों जो गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक वगैरह करते हैं वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो उनको भी मिलता है, एमबीबीएस को मेडिकल में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी अदर कोर्सेज है, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह उनको भी मिलता है। तो अन्य कोर्सेज के में जो है आपका समानता हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, बस यही मांग है कि जो है आपका यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़ा बातों को सुने, और स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो है वो बातों को सुने, और स्पेशली सीएम जी से और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी से रिक्वेस्ट है कि इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बच्चों की बात बस सुनिए, यहाँ बच्चों का कुछ प्रॉब्लम था तो हम लोग पढ़ाते टाइम चीज़ें आती हैं, उन्हीं बच्चों के लिए काम किया जा रहा है, एक एक चीज़ें हम लोग फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मन में एक रहता है कि हाँ जो उनका हक है, हक क्या है, मतलब कि काम कर रहे हैं, एक स्टाफ की जगह को फुलफिल कर रहे हैं अपने माध्यम से, वही काम है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत अगर उनको दिया जाता तो उनसे उनका मनोबल बढ़ता है कि चलो हमने 3.5 साल हमने काम किया, हमने सीखा, और 6 महीने लास्ट में हम अब चीज़ें पूरी तरीके से कर रहे हैं, पूरी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, सारा चीज़ें एकदम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो कुछ उनको मिल रहा है, तो एक मनोबल बढ़ता है उनका, बस इतनी सी बात है। और ये मांग जायज़ है बच्चों का। तो मतलब अगर आप 6 महीने के स्टाफ को रखेंगे तो उसको पर मंथ 60,000 70,000 से कम की सैलरी नहीं देनी है, और वो एक स्टाफ का काम आपका एक स्टूडेंट कर दे रहा है। अगर उसको 10,000 12,000 दे रहे हैं
तो कुछ ऐसा नहीं है, सरकार का भी चला जाएगा और स्टूडेंट का भी थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और आगे स्टूडेंट प्रोत्साहित होंगे नर्सिंग करने के लिए कि हाँ अच्छा एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें इंटर्नशिप भी पैसा मिल जाता है, बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी भी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं सरकार का। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखेंगे, उसमें नर्सिंग स्टूडेंट का आपको किसी भी वार्ड में जाके देख लेंगे, मिल जाएगा। यूपी में हर एक गवर्नमेंट कॉलेज, जो बड़े गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे नर्सिंग के कोर्स चला है, वहाँ पे आपको असर दिख जाएगा कि हाँ यहाँ नर्सिंग स्टूडेंट वर्क करते हैं। तो बस छोटी सी मांग है कि मेहनत, जो मेहनत का जो भी पूरा सम्मान और किया मेडिकल कॉलेज हैं तो वो बच्चे जैसे काम कर रहे हैं कि अपनी बातें अब बहुत ही साधारण तरीके से पहुंचा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री सरकार के द्वारा, तो वैसे काम कर सकते हैं आप लोग कि हाँ उनका साथ दे सकते हैं। उस दिन उनसे बात करके कि हाँ भैया आपने कैसे काम किया, तो हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का माध्यम ये लेना है ना। बात आपकी सुनी जाएगी अगर आप बात करते हैं तो। बस इतनी सी बात थी। मीडिया के माध्यम से और सारी चीज़ों के माध्यम, और जो कॉलेजेस अभी तक नहीं किए हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना एक वीडियो बनाए, अपने एक न्यूज़ चैनल वाले के अपने आसपास के जो लोकल न्यूज़ है उनको से बनवाए। ऐसा नहीं कि आप चक्का जाम कर दीजिए, रोड जाम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। शांतिपूर्ण तरीके से आप 1 घंटे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाइए, मीडिया को बुलाइए, अपनी मांगे जो है वो रखिए, बस रखिए अपनी मांगे, और हो सके तो अपना जो है मांग वो पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री जी तक और आपके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ब्रिजेश पाठक, मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाइए। बस इतनी ही मांगे हैं। बाकी अगर आपको कोई और भी सुझाव देना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।